हेलो फ्रेंड्स, अब हम आगे जाते हैं चैप्टर के अंदर। चैप्टर के अंदर है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स उसमें से सबसे पहला टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। दैट इज, कोई भी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और इफ एंड ओनली इफ एक ही कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 5 4 1। इसके अंदर एक ही कॉलम है, देखो 5 4 1 एक ही कॉलम है। और भी मैं ले सकता हूँ, सपोज -1 और 2, इसके अंदर एक ही कॉलम है। जिसके अंदर एक ही कॉलम होती है उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि उसकी जो ऑर्डर होता है, उसका जो ऑर्डर होता है, जैसे कि सपोज मैट्रिक्स ए मैंने लिखा है, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसके अंदर फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, 3 रो है और 1 कॉलम है, दैट इज 3/1 का हुआ। सेकंड मैट्रिक्स बी है, उसके अंदर फर्स्ट रो, सेकंड रो यानी कि 2 रो है और 1 कॉलम है। यानी कि कॉलम मैट्रिक्स इज अ जनरल फॉर्म में हम लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू m/1। ए आई जे इज इक्वल टू m/1 का मैट्रिक्स होगा। उसके बाद सेकंड टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, a matrix is said to be row matrix if it has only one row। इसके अंदर एक ही रो होती है, जैसे कि सपोज a इज इक्वल टू 4 -1 3 6, ये एक ही रो है। बहुत सारे ऐसे हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ sin थीटा tan थीटा, ये भी हो सकता है। या तो c इज इक्वल टू -1 4, ये भी एक मैट्रिक्स है। जिसके अंदर एक ही रो होती है उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका ऑर्डर हम डिसाइड करना चाहे तो इसके अंदर एक ही रो है, देखो तो 1, बट कॉलम कितने? देखो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, यानी कि इसके अंदर 4 कॉलम है तो इसका ऑर्डर 1/4 होगा। ये सेकंड मैट्रिक्स है, उसके अंदर 1 रो है और 2 कॉलम होगा। इसके अंदर भी आप देख सकते हो 1 रो एंड 2 कॉलम है। यानी कि जनरली हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ए आई जे इज इक्वल 1/n। 1/n का मीनिंग क्या होगा कि इसके अंदर एक ही रो है और कॉलम कितने हैं? n। यानी कितने टाइप हुए? 2 टाइप का मैट्रिक्स मैंने आपको समझाया, एक कॉलम मैट्रिक्स और एक दूसरा है वो रो मैट्रिक्स। सिर्फ आप इतना शॉर्ट में याद रखो कि कॉलम मैट्रिक्स यानी कि जो मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम होता है उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, और रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसके अंदर एक ही रो होती है उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने आपको अभी बताया था जब हमने डेफिनेशन के बारे में थोड़ा समझाया था तब, कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, यानी कैसे नंबर की अरेंजमेंट है मैट्रिक्स। स्क्वायर या तो रेक्टेंगुलर में हम लिखते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग यही होता है कि ए इज इक्वल टू, सपोज ये लिखा है मैंने 2 3 -1 5, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। नंबर ऑफ रो यानी ये 2 कॉलम है और 2 रो है, इससे ये जो मैट्रिक्स होगा वो 2/2 का है। इसी तरह आप 3/3 का भी मैट्रिक्स बना सकते हो। सपोज -1 0 3 4 5 6, कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हो। कोई भी रियल नंबर इसके अंदर आ सकता है। रियल नंबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई भी नंबर की अरेंजमेंट इसके अंदर आप देखो तो 3 रो है और 3 कॉलम है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स करें। यानी कि मैंने इधर लिखा है डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स in which the number of rows are equal to the number of column
is said to be a square matrix which the number of rows are equal to the number of columns is said to be a square matrix. That is A is equal to स्टैंडर्ड फॉर्म में AIJ इज इक्वल टू M/M भी लिख सकते हो या तो N/N भी लिख सकते हो, यानी कि उसके स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कैसा होगा, इक्वल होगा। ओके मित्रों, अब आगे देखते हैं फोर्थ टाइप, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे उसको। देखो मैं इस तरह से लिखता हूँ A11 A22, यानी कि बाकी के जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, जीरो होंगे, 0 0 अप टू 0 0 0 A33 अप टू 0 0 0 0। इसी तरह आप A44 भी लिख सकते हो, इस तरह से आप आगे जा सकते हो। इसी तरह लास्ट में आप देखें तो 0 0 0 0 अप टू AMN, यानी कि लास्ट के अंदर A11 A22 A33 A44 A55 AMN, यानी ऐसा जो वैल्यू आती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। डायगोनल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए। एक्स फॉर एग्जाम्पल, सपोज A इज इक्वल टू 5 0 0 0 2 0 0 0 1, ये डायगोनल मैट्रिक्स बना। दूसरा भी मैं सम लिख सकता हूँ, जैसे कि 2/2 का लेते हैं, 5 0 0 7, ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ऐसा ही डायगोनल बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए नहीं। ओके, कितने टाइप हुए, 4 टाइप हुए मैट्रिक्स के। फर्स्ट है वो कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा है वो रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। फिर से शॉर्ट एंड स्वीट में याद रखो कि कॉलम मैट्रिक्स के अंदर ओनली कॉलम होती है, बराबर एक ही कॉलम होती है, रो कुछ भी हो सकती है। रो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो होती है और कॉलम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल में ऐसा लिखा जाता है, बाकी की सब एलिमेंट 0 होते हैं। ओके, यानी 4 टाइप के मैट्रिक्स हुए।